बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी वे में और सिंपल रेसिपी के साथ बहुत चटपटे मज़ेदार नगेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी और इतनी इजी रेसिपी होगी कि आप भी इजीली आप घर पर ढेर सारे नगेट्स तैयार कर सकते हैं और इन नगेट्स को बना के आप स्टोर कर सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं, शाम में चाय के साथ बना सकते हैं। जब भी दिल करे बच्चों का कुछ खाने को तो आप इनको फ्राई करके बच्चों को दे सकते हैं। 250 ग्राम्स मैंने चिकन लिया था बोनलेस और उसको चॉपर में डाल के कीमा बना लिया है। चिकन के साथ ही मैंने 3 ग्रीन चिलीज ऐड की थी और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया था। हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर, 1 टीस्पून फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। ऑरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स की वजह से नगेट्स का टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है, आप भी जरूर ऐड कीजिएगा। 2 ब्रेड के स्लाइसेस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। आपके पास अगर घर में चीज मौजूद है तो आप इसमें चीज भी ऐड कर सकते हैं। बहुत मजेदार और चटपटे ये वाले नगेट्स बनते हैं, आप भी एक दफा इस रेसिपी से जरूर ट्राई कीजिएगा। ब्रेड के स्लाइसेस को मैं क्रम्स बना के ऐड करूंगी, जिसकी वजह से सारे में इक्वल क्रम्स मिक्स हो जाएंगे। अगर आप क्रम्स ना बना के ऐड करें तो आप इसको थोड़ा सा पानी में डिप कर लीजिएगा और फिर इसको पानी निचोड़ के तो फिर मिक्स कीजिएगा। मैंने ये डिश ली है, जो मैंने नगेट्स का कीमा रेडी किया है उसको मैं क्लीन पेपर इस डिश पे लगा के तो फैला लूंगी। इसकी वजह से हमें नगेट्स की शेप बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। इस क्लीन पेपर पे मैं सारा कीमा फैला लूंगी और ऊपर से रैप करके उसको इक्वल कर लूंगी और फ्रीजर में आधे से 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि कीमा थोड़ा सेटल हो जाए और हम जब नगेट्स की शेप कट करें तो हमें बहुत ही आसानी हो, बजाय इसके कि हम एक एक शेप बनाते। इस मेथड से आप कीजिएगा, एक ही टाइम में आप ढेर सारे नगेट्स तैयार कर सकते हैं। आप जब इसको फ्रीजर में थोड़ा सेटल होने के लिए रखेंगे तो ये थोड़े हार्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप इजीली शेप कट कर सकते हैं। जो भी शेप आप बनाना चाहें अपनी मर्जी से शेप बना सकते हैं। और अगर बच्चों के हिसाब से आप नगेट्स बना रहे हैं तो आप इसमें स्पाइसेस की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस डिश की गहराई 1 इंच तक है, इसलिए मैंने इस डिश में किया है। आप किसी भी बर्तन में एडजस्ट कर सकते हैं। जितने मोटे नगेट्स रखने हैं उतनी ऊंचाई के हिसाब से आप किसी डिश या प्लेट में सेट कर सकते हैं। ये देखिए 1 घंटा हो चुका है, मैंने अब इसको फ्रीजर से निकाल लिया है और अब मुझे बहुत ही कम वक्त लगेगा नगेट्स की शेप बनाने में, वरना मैं एक एक नगेट्स को अलग अलग शेप बनाती। आप भी इस मेथड से ढेर सारे नगेट्स बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। 2 इंच के गैप से मैंने इनको कट किया है, 2 इंच ही चौड़ाई रखूंगी, 2 इंच ही लंबाई रखूंगी। आपकी मर्जी है, आप जितने भी साइज का नगेट बनाना चाहें बना सकते हैं। फ्रीज करने से ये भी फायदा हो गया है कि कीमा छुरी पे चिपक नहीं रहा और मैं इजीली नगेट्स की शेप कट कर रही हूँ। अब ये देखिए हार्डली 2 से 3 मिनट लगे होंगे और मैंने कितने सारे नगेट्स एक ही टाइम में कट करके उनको रेडी कर लिया है। अब मैं इनकी कोटिंग करूंगी। कोटिंग के लिए मैंने एक एग लिया है, 2 टेबलस्पून इसमें मैंने मिल्क ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स लेंगे, प्लेन फ्लावर लेंगे। अंडे में मैंने चिकन पाउडर, सॉल्ट, ऑरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोटिंग में भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। नगेट्स को सबसे पहले मैदा कोट करेंगे ताकि जब हम अंडा और क्रम्स लगाएं तो वो उतरे नहीं। नगेट पे मैदा अच्छे से कोट कर लेंगे और जो मैंने एग वाला मिक्सचर रेडी किया हुआ है उसमें ऐड करेंगे और एग भी सारा अच्छे से कोट कर लेंगे और क्रम्स में कोटिंग करेंगे। एग और क्रम्स की कोटिंग मैं डबल करूंगी ताकि हमारे नगेट्स जब हम फ्राई करें तो बहुत ही क्रिस्पी बने। ये देखिए आपके सामने ही मैंने एक नगेट को डबल कोट करके दिखाया है। इसी तरह से मैं बाकी सारे नगेट्स पे भी डबल कोटिंग कर लूंगी। पहले मैदा कोट करेंगे, फिर एग और फिर लास्ट में क्रम्स और दोबारा से एग लगा के फिर क्रम्स लगाएंगे। सारों की मैं इसी तरह से कोटिंग कर लूंगी। आप चाहें तो इस तरह से कोटिंग करके इनको फ्रीज भी कर सकते हैं और 6 माह तक इजीली आप इनको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। मार्केट से फ्रोज़न नगेट्स लेने की बजाय आप घर पर साफ़ सुथरे तरीके से तैयार कीजिए। मैंने सिर्फ 250 ग्राम्स चिकन लिया था, जिसके मैंने इतने ज़्यादा नगेट्स तैयार कर लिए हैं। कुछ को मैं फ्रीज कर लूंगी और कुछ मैं आपके सामने फ्राई करके दिखाऊंगी। ऑयल को मैंने पहले गरम कर लिया है और नगेट्स को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है।
हाई फ्लेम पर नगेट्स फ्राई नहीं करेंगे वरना हमारी कोटिंग पे कलर आ जाएगा और चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ढेर सारे नगेट्स घर पर तैयार कर सकते हैं। चिकन की क्वांटिटी डबल करके भी आप नगेट्स तैयार कर सकते हैं ज़्यादा सारे एक ही वक्त में। 5 to 6 मिनट्स इसको दीजिएगा टोटल फ्राइंग का टाइम दोनों साइड से, क्योंकि नगेट्स छोटे छोटे से तो होते हैं और ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इस वजह से हम इनको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा दोनों साइड से तो हम इनको निकाल लेंगे। किसी भी डिप के साथ आप इनको सर्व कीजिए, चिली गार्लिक सॉस के साथ, केचप के साथ, या मायो मिक्स करके उसमें आप अच्छी सी डिप बना सकते हैं, उनके साथ ये सर्व कीजिए। अपने बच्चों को लंच में दीजिए। शाम टाइम आप खुद भी चाय के साथ नगेट्स खा सकते हैं, बच्चे बड़े सबके ही फेवरेट होते हैं। तो अब आप बहुत ही आसानी से बहुत सिंपल रेसिपी को यूज़ करते हुए आप नगेट्स घर पर तैयार कर सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ को मैं बहुत ही इजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर कर सकूं और आप भी उन रेसिपीज़ को अपने घर पर तैयार कर सकें।